प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा रूहानियत का खजाना छोड़ गए हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जो चाहते थे कि हम सब अपने आप को जाने, वो चाहते थे कि हम सब जब इस धरती पर आए हैं तो जिस मकसद से प्रभु ने हमें भेजा उस मकसद को पूरा कर पाए। उन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे, रूहानियत के बारे कहा है। उनके लफ्ज़ चाहे 50, 60, 100 साल पहले लिखे हों, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने लिखा है जबकि वो प्रभु की खोज में थे। और फिर उन्होंने अपनी किताबों के ज़रिए, उनके सत्संगों के ज़रिए खोल खोल के समझाया कि इंसान को ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए। हम सब रोज़ाना सुबह उठते हैं और किसी न किसी कार्य में लग जाते हैं जो हमें लगता है कि कार्य बहुत ज़रूरी है। इंसान ज़्यादातर यही सोचता है कि दुनिया के कार्य, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी काम वो करता है वो ज़रूरी है, और उसी और वो सारा समय दिन का व्यतीत करता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको निभाने की हम सब कोशिश करते हैं, और पता ही नहीं लगता कि दिन कैसे गुजरा, हफ्ते कैसे गुजरे, साल कैसे गुजरे। और समय के साथ साथ हम सब उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां हम सोचना शुरू करते हैं कि हमारी ज़िंदगी के साथ हुआ क्या है। क्या हमने अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारी, और क्या हमें कुछ और करना चाहिए था। तो महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं वो बार 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 हमें क्या करना चाहिए वो समझाते चले आए हैं। जब उनकी ज़िंदगी की ओर देखें तो एक ब्लूप्रिंट छोड़ गए हैं कि हमारी ज़िंदगी भी कैसी होनी चाहिए। लेकिन हम इंसान होने के नाते गलतियां करते जाते हैं। जब मालूम भी होता है कोई चीज़ ठीक है, फिर भी उस ओर हम चल नहीं पाते, क्योंकि हम और चीज़ों की ओर खींचे चले जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है ये समझाने के लिए कि ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए और कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हुए उसमें हम एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ला सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी बार बार सत्संग में फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। वो समझाया करते थे कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, हम सब प्रभु से एक में हो सकते हैं। ये नहीं कि पिता परमेश्वर सिर्फ चंद लोगों के लिए ही हैं। हम सब जहाँ भी पैदा हुए हों, जिस भी धर्म में हों, जिस भी देश में रहते हों, हम सब प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं। तो ये बदलाव हमारी जिंदगी में आता कैसे है? कैसे हमारा ध्यान दुनिया से हटकर एकदम पिता परमेश्वर की ओर होना शुरू हो जाता है? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया, वो फरमाते हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, कि जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। कि दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए।
तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए। अब जब हम अपने आप की ओर देखते हैं तो दिन भर हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, और जब कार्य करते हैं तो जिससे भी बातचीत करते हैं उनकी नजरों की ओर देखते हैं। चाहे आप घर में बातचीत कर रहे हो, चाहे आप दफ्तर में जाके काम कर रहे हो, चाहे किसी मिलते हो तो जिससे बातचीत करते हो उनकी ओर देखते हो। और जब हम किसी की ओर देखते हैं तो भाव किस किस्म के आते हैं। जो भी हम बातचीत कर रहे हो, चाहे पॉलिटिक्स की कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स की कर रहे हो, चाहे जनरल नॉलेज की कर रहे हो, चाहे फैमिली रिलेशनशिप की कर रहे हो, तो ध्यान उस ओर ही जाता है। और सुबह से रात तक वही इंसान अपने अंदर ग्रहण करता है, क्योंकि बातचीत तो किसी के साथ ही करोगे। अपने भाव उनको बताओगे, वो आपको अपने भाव बताएंगे। और सारी चीजें जो हमारी जिंदगी होती है दुनिया की होती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ जो फरमा रहे कि जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, तो इसको अगर हम सही तरीके से समझेंगे तो फिर हम देखेंगे कि बदलाव हमारी जिंदगी में कैसे आ सकता है। तो जो इसको समझने की चीज है वो रहमत से भरी एक नजर। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ एक पूर्ण महापुरुष, जैसे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, जैसे परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, जिनके जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज खुद प्रभु को पाने के रास्ते पर चले। और संत कृपाल सिंह जी महाराज की देखरेख में उनकी तरक्की प्रभु की ओर होती चली गई। तो यहाँ समझा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम, एक निगाह उनसे जो कि रहमत से भरी है, जो कि ग्रेस से भरी हुई है, जो प्रभु के प्रेम से भरी हुई है, वो नजर जो चाहती है कि हमारी बेहतरी हो। क्योंकि महापुरुषों की नजर जो हम पर पड़ती है वो हर पल हर क्षण नहीं चाहती है कि हम सबकी बेहतरी हो। तो हमारी बेहतरी होती कैसे है कि हम में बदलाव आए, जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान असलियत की ओर जाए। तो जब भी महापुरुषों की नजरें हमारी ओर आती हैं तो उनके पीछे जो ताकत है वो हम में बदलाव ही लाती है। वो चाहती है कि हम में बदलाव आए। और यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो प्यार भरी निगाह, वो जो ग्रेस से भरी हुई है, जो रहमत से भरी है, जो चाह रही है हमारी बेहतरी हो, कि जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, कि चाहे एक क्षण के लिए हमारे सदगुरु की आंखों से जब वो रूहानी किरणें हमारी ओर आती हैं तो उससे हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। हम जो कि पूरा ध्यान इस दुनिया में लगाए बैठे हैं, हम जो पांचों इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, हम जो समझते हैं कि सब चीज़ दुनिया की असली है, हम जो सोचते हैं कि सुख चैन आनंद आराम खुशी सब इस दुनिया से मिलेगा, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आ जाता है। और दूसरे लेवल फरमा रहे हैं कि दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। तो वो इंसान जिसका ध्यान सिर्फ दुनिया की ओर था, जो यही सोचता है, तो सुबह से शाम तक सोचता रहता है कि ये भी करना ज़रूरी है, वो भी करना ज़रूरी है, इसको भी ठीक कर दें, उसको भी ठीक कर दें, ये करेंगे तो ये बेहतरी होगी, वो करेंगे तो वो अच्छा होगा।
तो सोचता है कि सब कुछ उसको दुनिया से मिलेगा, कि उसके अंदर एक बदलाव आना शुरू हो जाता है कि जो नज़र, कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, उसके अंदर वो जो उसको लगाव दुनिया के साथ है, जो उसकी अटैचमेंट दुनिया के साथ है, जो हर समय वो दुनिया की बातचीतें करता रहता है, हर समय दुनिया की और ही खिंचा चला जाता है, तो फरमा रहे हैं कि दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, कि उसकी जो अटैचमेंट है, जो उसका लगाव है दुनिया से, वो हट जाता है। कैसे हटता है? ये नहीं कि उसने बड़ी किताबें पढ़ ली, ये नहीं कि उसने बहुत कुछ सुन लिया, कि जो ताकत उस प्रेम भरी निगाह की हमारी ओर आती है, उसमें इतनी ताकत है कि हमारा ध्यान, जो कि हमारी इंद्रियों के जरिए बाहर की ओर जाता है, उनकी प्रेम भरी निगाह से अंदर की ओर मुड़ जाता है। हमारा ध्यान जो कि हर एक बाहर की चीज में ही लगा हुआ है, वो बाहर की ओर जाने के बजाय अंदर की ओर मुड़ता है, और यहाँ शिव नेत्र पर हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, यहाँ एकाग्र होना शुरू हो जाता है। इस समय हमारी आत्मा, मन की इच्छाओं, डिजायर्स के जरिए बाहर की दुनिया में खिंची चली जा रही है, और हमारा ध्यान, जो कि आत्मा का भारी रूप, बाहर की ओर जा रहा है, और जिस और इंसान का ध्यान जाएगा वो वैसे ही बन जाएगा। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे कि हमारा ध्यान जो बाहर की ओर जा रहा है, उस प्यार भरी निगाह में इतनी कशिश है, इतना खिंचाव है, कि हमारे ध्यान को बाहर से हटाकर यहाँ अंदर शिव नेत्र पर एकाग्र कर देता है, ताकि हम जो असली दुनिया है उसका अनुभव कर पाए, हम जान पाए कि हम सब यहाँ प्रभु से एक में एक होने के लिए भेजे गए हैं। हम जान पाए कि हम असलियत में हैं कौन। और जब ध्यान अंदर की ओर जाएगा, और हमारे अंदर जो प्रभु का शब्द चल रहा है, जिसके दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, जब उस शब्द के साथ हम जुड़ेंगे, तो हम अंदर की दुनिया की जानकारी पाना शुरू कर देंगे। जब तक ध्यान बाहर की दुनिया में, हमारी जानकारी सिर्फ बाहर की दुनिया की होती है। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली में क्या हो रहा है, यहाँ पर बैठे हुए हैं तो और देशों में क्या हो रहा है, हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, हमारे काम काज में क्या हो रहा है। ध्यान इंसान का इन चीज़ों में ही रहता है सुबह से शाम तक, क्योंकि मन चाहता है कि हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहें, और जिस मकसद से हमें प्रभु ने यहाँ भेजा वो पूरा ना हो। मन की यही कोशिश होती है कि हमारा सारा ध्यान ये दुनिया में ही लगा रहे। लेकिन जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, जिसको कहा कि रहमत से भरी एक नज़र, एक नज़र जो प्रेम से भरी है, जो चाह रही है हमारी भलाई हो, जब हम पर पड़ती है, तो बदलाव खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है, कि जितना हमारा जोर, जितना लगाव बाहर की चीज़ों वो हटकर असली दुनिया की ओर बढ़ता है। हमें ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम अपना दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है, एक रूह है। वो आत्मा जो चेतन है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो किसी कारण प्रभु से दूर हो गई, जिसे अब मौका मिला है कि वो प्रभु में जाकर लीन हो और 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा सके। तो उस रहमत से भरी नज़र की बातचीत यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो लगाव, जो खिंचाव जो दुनिया की चीज़ों में है, और दुनिया की चीज़ों में बहुत से खिंचाव हैं, बहुत से लगाव हैं। फैमिली के से लगाव, चीज़ों से लगाव,
एक्सप्लोरेशन करने का लगाव, चीज़ें पता करने का लगाव, दुनिया का नॉलेज गेन करने का लगाव, हजारों किस्म के खिंचाव इस दुनिया के हैं जिनमें हम जकड़े हुए हैं। सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? पुराने टाइम में तो न्यूज़पेपर सबके घर में आता था, आजकल पता नहीं आता कि नहीं आता। सबसे पहले इंसान न्यूज़पेपर पढ़ता था। ये नहीं सोचता था कि मेरा क्या हो रहा है, सोच रहा दुनिया में क्या हो रहा है, न्यूज़ क्या है, आज की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। मैं सोया था तो क्या हो गया उतनी देर में, कहीं पे बॉम्ब पड़ गया कि कहीं पे रुक गई है लड़ाई कि क्या, सबसे पहले हम वो देखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दुनिया की हो रहा है। ये उठ के नहीं सोचते कि मेरे साथ क्या हुआ सारी रात, मुझे कोई प्रभु का अनुभव हुआ कि मैंने सोते सोते रात गुजार दी, कि चलो अब मैं उठ गया तो अब कुछ प्रभु का ध्यान करूं। उस और ध्यान नहीं, पहले सबसे पहले ध्यान जाता है बाहर क्या हो रहा है। तो जिस पे रहमत की नजर पड़ती है उस इंसान में बदलाव आना शुरू हो जाता है। वो उठेगा, नहा धो के भजन अभ्यास के लिए बैठेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि सबसे जरूरी है कि उस शब्द के साथ जुड़े, अंदर की दुनिया में बढ़ पाए, अंदर की दुनिया की जानकारी पाए, अंदर की दुनिया का रंगों के साथ रंगा जाए, अंदर की दुनिया की प्यार पाता हुआ अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाए और प्रभु की नजदीकी पाए। तो ये जो बदलाव है, ये कुछ पढ़ लिख के किसी और जाकर किसी से बातें सुन के नहीं आता। ये जब संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, कि वो इंसान का ध्यान इस दुनिया से हटेगा और असली दुनिया की ओर होगा। और बार 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 महापुरुष समझा गए हैं कि ये जो हमें मानव चोला मिला है, ये बड़े भागों से मिला है। इसमें हम अपने आप को जान सकते हैं, इसमें हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हमें अपना नजरिया बदलना है। अभी हमारा नजरिया बाहर की ओर खुला हुआ है, उसे असली दुनिया की ओर खोलना है। और जब अंदर की ओर कदम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु, जिन्हें हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ आसमान में बैठे हैं, हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर ही हैं, हमारे बहुत नजदीक हैं। हमें सिर्फ ध्यान उनकी ओर करना है। और वो तब होगा जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ेगी। ये हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब उनकी दया दृष्टि पड़ती है, हमें भाव आते हैं कि हम अपने आप को जाने, फिर हमारे अंदर कशिश होती है कि प्रभु को पाएं कैसे। फिर हमें नाम की देन मिलती है, वो भी उनकी दया मेर से। ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार खुलता है। और फिर हम जब भी ध्यान में बैठेंगे, चाहे हम उनके पास हों चाहे हजारों मील दूर हों, एक बार उन्होंने अपना कनेक्शन हमारे साथ कर दिया, ये शिव नेत्र को खोल दिया, तो फिर हम हजारों मील दूर भी हों, जब भी उन्हें याद करेंगे, जब भी ध्यान उनकी ओर करेंगे, जब भी अंदर की दुनिया में जाएंगे, उन्हें यहाँ अपने अंग संग पाएंगे, ताकि वो हमें सिर्फ प्रभु की ओर ही ना करें, लेकिन हमें मदद करें, अपने साथ हमें अंदर की दुनिया में लेके जाएं, ताकि जब हम ध्यान करेंगे तो रोशनियाँ, आसमां, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचे। वो हमें इस फिजिकल वर्ल्ड से, इस माया की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में ले जाएं। और अंदर की दुनिया में जो जो एक तो पहले नाम मिला, फिर वो हमें मदद करते हैं अंदर में जाने, फिर उधर प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि जो काल का दायरा निचले 3 मंडलों में है, और उधर भी इंसान चक्रों में फंस जाता है, ताकि वो अपनी मंजिल पर जाने से रुक जाए। तो उसमें हमारे सदगुरु की हमें मदद मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, और वो हमें जो सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता, उससे आराम से प्रोटेक्ट करते हुए प्रभु के पास जल्दी शीघ्र ले जाते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कोई ईड़ा में फंसा हुआ है, कोई पिंगला में फंसा हुआ है, कोई यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया, कोई वहाँ पर अट्रैक्ट होता है, मैं प्रभु के पास पहुँच गया।
तो बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि जब उनकी नजर करम होगी, जब उनकी दया दृष्टि मिलेगी, तो हमें बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जब बदलाव आएगा, ध्यान असलियत की ओर जाएगा। जब ध्यान असलियत की ओर जाएगा तो हमें नाम की देन मिलेगी। जब नाम की देन मिलेगी, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी पाक करेंगे, साफ करेंगे। क्योंकि हमें समझाया जाता है कि हम एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जो सच्ची सच्ची ज़िंदगी हो। और जब भी ध्यान टिकाएंगे और अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तो पहुंचेंगे, तो फिर हमें अंदर की दुनिया में, असली दुनिया की जानकारी देने के लिए हमें अंदर की दुनिया में लेके जाएंगे। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। और जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं, क्योंकि ये तो ज़रूरी है नहीं कि हमें नाम की देन मिली और हम अपने सदगुरु के साथ चौबीसों घंटे व्यतीत कर सकें, तो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि जो सन्मत का रास्ता है, ये हमें समझाता है कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमारे जो भी कर्म है वो हमें काटने हैं, वो कटने चाहिए। हमारे जो रिश्ते नाते हैं, जिनसे जो जो लेन देन है, वो पूरी होनी चाहिए। इसलिए इस रास्ते पर हमें ये नहीं कहा जाता कि आप सब कुछ छोड़ दो और कहीं संन्यास लेके किसी आश्रम में जाके बैठ जाओ या गुफा में बैठ जाओ, ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ प्रभु को याद करो। हमें समझाया जाता है कि जो कर्म है ये कटेंगे, जिससे लेन देन है वो हमें करना पड़ेगा, लेकिन उसमें हमें मदद मिलती है। तो सन्मत के रास्ते पे महापुरुष बार बार समझाते हैं, जिस भी घर घराने वहाँ पर ही रहें, अपने पैरों पे खड़े हो, इसलिए हमें काम तो करना पड़ता है, लेकिन जब दुनिया में जी रहे हैं उसके साथ जुड़ना नहीं। डिटैचमेंट हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे पंजाबी का वाक्य है कि हथ कारवल दिल यारवल, कि जैसे हम दुनिया के काम कर रहे हैं, ध्यान प्रभु का होना चाहिए। काम करने हैं, नहीं तो काम नहीं करेंगे तो अपना गुजारा कैसे होगा, जिएंगे कैसे। ये रास्ता वो नहीं कि सब कुछ छोड़ के और कहीं आश्रम में जाके बैठ गए और दान कोई और कर रहा है और खाना हम खाई जा रहे हैं। कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने कार्य करने हैं, और वो करते हम पिता परमेश्वर को जान सकते, पहचान सकते। तो एज अ डिसाइपल, एक शिष्य होने के नाते हम फिर अपने सदगुरु के साथ चौबीसों घंटे तो हो ही नहीं सकते। तो चाहे हम हजारों मील दूर हों, एक बारी जब हमें नाम की देन मिल जाती है तो हमारे सदगुरु का नूरी स्वरूप यहाँ टिका रहता है और वो हमारे अंग संग रहता है। जब भी हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें मदद मिलती है। वो रहते हैं, हर समय वहाँ पर होते हैं, ताकि वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाएं, हमारे अंग संग रहें, ताकि हम वहाँ पर कहीं फंस ना जाएं, किसी और चक्कर में ना पड़ जाएं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं। तो जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही समझा रहे हैं कि एक नज़र से ही जो हमारा कनेक्शन है वो सदा सदा का हो जाता है। कई वाक़े महापुरुषों की ज़िंदगी अपने हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का वाक़या है कि बहुत सी बार जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को मिल के आते थे, तो वो भी काम करते थे, गवर्नमेंट में सर्विस करते थे। तो जब काम कर रहे होते थे तो कई बार उन्हें लगता था कि जैसे हजूर की उनको नज़दीकी मिल रही है। टाइम लिख लिया करते थे, किस दिन किस वक़्त उनको लगा ऐसे। तो जब अगली बारी जाते थे हजूर को मिलने, तो जो उनके अंग संग होते थे उनसे बातचीत करके पूछते थे कि भाई इस समय हजूर क्या कर रहे थे। बहुत बारी उनको पता लगा कि उस समय हजूर उनकी बात कर रहे थे किसी कारण, कि वहाँ पे हजूर उनको याद कर रहे थे, यहाँ पे उनको महसूस होता था। तो ये एक सच्चे शिष्य का कनेक्शन है, जो कि एक सदगुरु के साथ है। संत दर्शन सिंह जी महाराज अपनी जिंदगी का वाक्य बताते हैं। कहते हैं कि एक बारी वो छुट्टियों में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को मिलने गए, तो जैसे होता है हम सबको लगता है मुझे लास्ट दर्शन जरूर चाहिए, लेकिन हम सब में कशिश होती है।
चाहे हम दिन में 50 बार ही मिले हों, लगता है नहीं नहीं जाने से पहले जरूर मिलना है। तो वो कह रहे थे मुझे जाना था, मुझे चांस नहीं मिल रहा था मिलने का, तो मुझे लगा नहीं नहीं मुझे जरूर दर्शन करना। कई बार सेवादार भी खड़े होते हैं ना, सबको जाने नहीं देते अंदर, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, सबको डील करना पड़ता है उसके साथ, तो उनकी भी चारों की ड्यूटी है। तो सारे अंदर भागेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि सेवादार ने नीचे रोका, बट हजूर सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, और मैं वहाँ खड़ा था, तो उन्होंने मुड़ के मेरी ओर जो देखा, दर्शन दिया मुझे। कह रहे मैं वहाँ से जब ट्रेन स्टेशन तक गया तो सारे रास्ते मुझे लगा जैसे कि अंधेरे का टाइम था, क्योंकि हम लोग तो लेट से लेट रहते हैं अपने सदगुरु की नज़दीकी के लिए। हमको तो सवेरे टाइम का कोई टाइम का फ़र्क नहीं पड़ता, तो सदगुरु के दर्शन होने चाहिए, चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कह रहे अंधेरा था, ट्रेन स्टेशन, ट्रेन पकड़नी थी क्योंकि वापस जाना था अपने टाउन में। उनके दर्शन की इतनी रोशनी थी कि सारे रास्ते में कहते मुझे रोशनी दिखी, और मैं ट्रेन पकड़ के इवन जब मैं अपने घर भी आ गया तो कई दिनों तक वो रोशनी मेरे साथ रही। तो जो कनेक्शन होता है ना, जो रिसेप्टिविटी इंसान की, जब जब इंसान पात्र होता है, रिसेप्टिव मतलब है कि जब वो अंदर से पूरे तरीके से अपने सदगुरु में लीन है। अब बहुत से हम लोग हैं ना, हम तो आते हैं, दर्शन हो गए, चलो जी अच्छा हो गया, लोगों को बता सकते हैं हम सत्संग में गए थे, हमने ये सुना, बड़े खुश हो जाते हैं हम। बट जो जो सच्चे में शिष्य हैं, जिनके अंदर पूरा भाव है अपनी मंजिल तक पहुंचने का, ये यहाँ उनकी बातचीत संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो, उनके अंदर वो जो बदलाव आता है, उससे उनका पूरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है, और जिस कार्य से प्रभु ने हमें भेजा है, उस कार्य को पूरा करने के लिए होता है, कि वो अपने आप को जान पाएँ और पिता परमेश्वर की ओर कदम तेजी से बढ़ा पाएँ। और वो जो वो जो नज़्र करम है, उसके ज़रिए हमें, हमारे अंदर होता क्या है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जो हमारे सदगुरु से प्रेम भरी निगाह हमारी ओर आती है, वो हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम को जागृत करती है। क्योंकि हम असल में प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं। हमारा असली जो अस्तित्व है, वो वो प्रेम का है। पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, हम उनका हिस्सा होने के नाते हम भी प्रेम से भरपूर हैं। लेकिन मन माया के पर्दे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, इसलिए उस प्रेम का हम अनुभव नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते उस प्रेम को, क्योंकि वो श्राउडेड है, यू नो, लेयर्स ऑफ माइंड मैटर इल्यूजन सब हमारी आत्मा के ऊपर हैं। तो इस करके जो प्रभु का प्रेम वो छुपा हुआ है। तो जो उनकी प्यार भरी निगाह पड़ती है, वो जो पर्दे पड़े हुए हैं हमारी आत्मा के, उनको हटा देती है। तो हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है, और जब प्रभु के लिए प्रेम जागृत होगा, तो फिर एक लगन हमारे अंदर लग जाएगी प्रभु से नजदीकी पाने की। इंसान जब जीता है तो जिस चीज से प्रेम करता है उसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। चाहे माँ बाप अपने बच्चे के साथ समय करें, चाहे पति पत्नी इकट्ठे करें, चाहे भाई बहन इकट्ठे करें, चाहे आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आपने नई कार खरीदी, आपको बड़ी अच्छी लगती है, आप उसी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आपने कोई नया फ़ोन खरीदा, आपको अच्छा लगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। अब तो हमारे को जो चीज़ अच्छी लगती है उसके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जब हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो गया, क्योंकि हम तो प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, वो छुपा हुआ है, क्योंकि मन माया के पर्दे उस पर पड़े हैं। लेकिन जब एक प्रेम भरी निगाह हम पर पड़ी और वो पर्दे हटे, तो वो प्रभु का प्रेम हमें जागृत होता है। जब प्रभु का प्रेम जागृत होता है, तो फिर हमारे अंदर एक लगन पैदा होती है प्रभु की नज़दीकी पाने की। और जो प्रभु से नज़दीकी पाने की लगन पैदा होती है, तभी हमारे कदम हमें प्रभु की ओर तेजी से बढ़ते हुए दिखते हैं। तो एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि जो ये प्रभु का प्रेम है, ये है क्या। अब दुनिया के तो बहुत से प्रेम हैं, माँ बाप का बच्चों के साथ, पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, दोस्त मित्रों का प्रेम, बहुत से प्रेम है दुनिया में।
तो उनका हम फिजिकल लेवल पे एक्सपीरियंस करते हैं, पर हम देखते हैं कि समय के साथ साथ इन सब प्रेमों में कुछ ना कुछ दरार आ जाती है और तकलीफें आ जाती है, या कई बार ये भी होता है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो हमसे बहुत दूर चले गए हों किसी कारण, किसी और देश में चले गए हों, या हर एक की ज़िंदगी अलग-अलग है, हस्बैंड वाइफ भी इकट्ठे नहीं जाते, कोई पहले जाता है, दूसरा जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो सदा-सदा के लिए रहेगा हमारे साथ। इसीलिए जो प्रभु का प्रेम है, एक तो वो सदा-सदा के लिए हमारे साथ रहता है, क्योंकि पिता परमेश्वर तो सृष्टि की शुरुआत में थे, आज भी हैं, सृष्टि के आखिर तक रहेंगे। तो वो हर समय हैं, उन्होंने कहीं जाना नहीं। और दूसरा क्या कि जो दुनिया के प्रेम है उसमें कई बारी ना गिव एंड टेक हो जाता है। हो सकता है माँ-बाप भी बच्चों का ज़्यादा ख़्याल करते हों कि हम बुज़ुर्ग होंगे तो हमारा ख़्याल करेंगे। हो सकता है भाई-बहन भी एक-दूसरे का ख़्याल करते होंगे, ठीक है हमारा ये ख़्याल करेंगे जब हमें नीड पड़ेगी। लेकिन प्रभु को हमसे कुछ चाहिए नहीं, तो उनका प्रेम ना अनकंडीशनल है, उसमें कोई कंडीशंस ही नहीं है। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि हम प्रभु का हिस्सा हैं, और प्रभु को हमसे कुछ चाहिए नहीं। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ जाके मिलें। उन्हें मालूम है कि हम बिछड़ गए हैं, वो हमें मदद करने रह रहे हैं, इसीलिए हमें मानव चोला दिया उन्होंने। वो चाहते हैं कि हम सब वापस प्रभु में जाकर लीन हों, और उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं। दुनिया में जितने भी प्रेम होंगे उसमें कुछ ना कुछ खिंचाव, कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होती है एक दूसरे से इंसान को। तो इसीलिए जो प्रभु का प्रेम है, वो जब एक प्रेम भरी निगाह पड़ती है वो जागृत होना शुरू हो जाता है। तो एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि वो प्रेम जो प्रभु का वो क्या है, तो फरमाते हैं कि राज ये मुझ पे आशकारा है, यानी कि ये राज मुझ पे खुल गया अब, कि ये राज था और ये मुझ पे खुल गया कि राज क्या है, कि राज ये मुझ पे आशकारा है, इश्क शबनम नहीं शरारा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं प्यार हो गया बड़ी शांति होगी, बड़ा आराम हो गया, और बड़ी शांति से आराम से जिंदगी गुजर रही है। तो जो शबनम है, जो जो बूंद आती है सुबह सुबह, वो थोड़ी देर के लिए टिकती है, हट जाती है। कहते हैं, दुनिया का प्रेम ऐसे ही है, थोड़ी देर के लिए टिकता है फिर हट जाता है। क्योंकि शबनम क्या है, जब ओस पड़ती है सुबह सुबह, जैसे ही सूर्य निकलता है तो हट जाती है, क्योंकि वो सब अंधेरा ही अंधेरा है। एक वाक्य है जो जो कि रोशनी के साथ क्या होता है और अंधेरे के साथ क्या होता है। कई बार इस सत्संगों में हम सुनते हैं कि एक गुफा थी, गुफा ज़मीन के अंदर थी, तो ज़मीन के अंदर होने के नाते वो अंधेरी ज़िंदगी जीती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो घूमती-घूमती ऊपर आ गई और ज़मीन से बाहर निकली तो बड़ी रोशनी दिखाई दी। रोशनी में उसने देखा, बाहर देखा, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, पेड़-पौधे बड़े-बड़े, अंदर तो खाली रूट्स ही रूट दिखते थे। कोई किसी पे फल लगा हुआ है, किसी पे फूल खिल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। तो बाहर निकली तो देखा कि रोशनी सूर्य से आ रही है। तो सारा दिन बाहर घूमती रही तो सूर्य से दोस्ती उसने करी कि भाई ये रोशनी वहाँ से आ रही है, उसी में सब कुछ दिख रहा है। तो जब दिन खत्म हुआ तो शाम पड़ने लगी, सूरज ढलने वाला था, तो वो केव को लगा के गुफा को मैं भी वापस चली जाऊँ। फिर वापस जाने लगे तो उसने सूर्य से कहा कि आप भी मुझे मिलने आना किस दिन, मैं आपको मिलने आई थी, देखा आपकी तो बड़ी रौनक है इधर बाहर, बड़ी चीज़ें बढ़िया-बढ़िया लग रही हैं। तो सूर्य ने कहा अच्छा जब मौका होगा मैं आऊँगा। तो गुफा चली गई, एक दिन सूर्य को थोड़ा टाइम मिला होगा, उसने कहा चलो मैं गुफा को मिल के आता हूँ, कि देखूँ कि अंधेरा क्या है? कहते मैंने अंधेरा देखा ही नहीं ज़िंदगी में, देखो अंधेरा है कैसा? गुफा ने उसे कहा था ये तो ज़िंदगी बड़ी अलग है, हमारी ज़िंदगी बड़ी अलग है, कभी आप आके देखना ज़रा उधर। तो सूर्य जब ज़मीन के अंदर गुफा की ओर गया, तो गुफा के पास पहुँचा, तो उतनी देर में जहाँ भी सूर्य जाए वहाँ रोशनी-रोशनी। तो उसने कहा मुझे दिखाओ तुम्हारा अंधेरा क्या है? तो तब गुफा ने रियलाइज़ किया कि जहाँ पे सूर्य वहाँ अंधेरा तो है ही नहीं। तो जहाँ पे रोशनी आती है अंधेरा हट जाता है। ठीक है? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज उस ओर इंडिकेट करके समझा रहे हैं कि इस शबनम नहीं शरारा है। शरारा क्या होता है कि आग की चिंगारी,
जो जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है, और आज की चिंगारी की रोशनी में ही सब कुछ असलियत दिखनी शुरू हो जाती है। तो किस आग की बात कर रहे हैं? प्रभु के प्रेम की आग की बात, कि जो प्रभु से प्रेम करना है, कि इश्क, पिता परमेश्वर से जो आत्मा का प्रेम होना है, वो एक जैसे बॉल ऑफ फायर है, कि वो चिंगारी है एक आग की। और उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो हम अपने आप को प्रभु से अलग समझते हैं, हमें ये अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हम प्रभु से अलग नहीं, हम प्रभु के जैसे ही हैं। एक वाक्य है, एक नौजवान का है, वो मेडिटेशन सीख रहा था। जब मेडिटेशन सीख रहा था अपने गुरुजी से, तो उसको मेडिटेशन कर रहा था, 2-4 महीने करी, उसको लगा मेरे को तो अभी बहुत ख्याल आते हैं और मैं तो प्रॉपर्ली भजन अभ्यास नहीं कर पा रहा। तो अपने गुरुजी के पास गया कि मुझे तो मेरे से मेडिटेशन ठीक से नहीं हो रही, तो मुझे समझाओ आप कि मैं ठीक से कैसे करूं। तो गुरुजी ने उसको कहा अच्छा ठीक है, ये बाहर ये बीच है, वहां पे चलते हैं। तो उनको बीच पे ले गए। थोड़ा ठंड का मौसम था, तो बीच पर जैसे कई जगह आग जली होती है, वो फायर उन्होंने लोगों ने जलाई होती है ताकि थोड़ी ठंड है तो फायर के आसपास आराम से बैठ सकें, थोड़ी उनको गर्माइश है। तो सैंड थी, रेत। तो गुरुजी ने वो बच्चे को कहा कि ये रेत है, तुम लेके इसको इस फायर में डालो, ये अग्नि जल रही है, इसमें डालो। तो जब उसने डाल रहा था तो गुरुजी ने उसको पूछा तुम्हारे ख्याल में ये बलवान ये रेत है कि बलवान ज़्यादा ये आग है? तो वो लड़का जो ध्यान से देख रहा था कि वो सैंड को हो क्या रहा है, जब उसने रेत डाल रहा था तो देखा कि रेत का पहले तो रंग बदला, फिर वो और गई और फिर उसमें भस्म हो गई और दिखनी भी बंद हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये फायर बलवान है। तो गुरुजी ने समझाया कि जब तुम ध्यान टिकाओगे और अंदर में प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ोगे, तो जो तुम्हारे अंदर जो चीज़ें तुम्हें प्रभु से दूर करें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो जो तुम अपने आप को प्रभु से अलग समझते हो, औरों से अलग समझते हो, जो द्वैत है तुम्हारी जिंदगी में, वो हटेगी। तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि प्रेम गली अति सांकरी जा में दो ना समाए, कि जो जो प्रेम की गली है, जो रास्ता है प्रभु को पाने का, ये बहुत भीड़ा है। इसमें दो हो गए तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे नहीं। तो तुम प्रभु से एक में होगा। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाए एक बनो। और फिर क्या परमाओगे, अनेक बनो। तो गुरु जी ने बताया उस आदमी को, उस लड़के को, कि देखो जैसे ये रेत उसमें भस्म हुई है, वैसे ही तुम्हारे जो ईगो है, जो तुम्हारा हुमे है, जो अहंकार है, वो हटेगा। इस समय क्या है कि हर एक इंसान सोचता है कि मैं औरों से बेहतर, अपने आप को और लोगों से अलग समझता है। लेकिन जब वो अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, शब्द के साथ जुड़ते हैं, वो जो प्रभु के प्रेम के साथ हम जुड़ते हैं, तो हमारा अहंकार अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है। और फिर जो कि सद्गुण है, कि सच्चाई से जीना, नम्रता से जीना, निष्काम सेवा भाव से जीना, औरों का मददगार होना, करुणा से जीना, ये सब सद्गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस शबनम नहीं शरारा है, कि वो जो जो प्रभु का प्रेम है, वो एक आग है। जो चीज हमें प्रभु से अलग करी, वो सबको भस्म कर देगी, ताकि हम अपनी मंजिल में पहुंच जाएं। ये हमारी हुमे है, हमारी द्वैत है, हमारे अंदर जो हम झूठ और फरेब और धोखे की जिंदगी जी रहे हैं, वो सब हमें प्रभु से दूर रखते हैं। और जैसे जैसे सद्गुण हम में आते हैं और हम भजन अभ्यास करते हैं, तो हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ पाते हैं। तो इन दो वर्सेस को अगर हम ध्यान से समझा करेंगे, तो जो अध्यात्म का रास्ता बड़ी आसानी से हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है, कि हम जब किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में आते हैं, तो हम अपने आप को उस अवस्था में रखें जिसमें जब वो हमारे और
प्रभु का प्रेम भेज रहे हैं उसको हम जज्ब करें। अगर वहाँ आके ध्यान कहीं और है तो प्रेम आएगा और हमको टकरा के किसी और तरफ चला जाएगा। ये पूरा ध्यान उनकी ओर होगा तभी हम उसको जज कर सकेंगे। हम रिसेप्टिव हों, पात्र हों, सद्गुणों से भरपूर हों और जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जब हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत होगा, हम नाम की देन लेंगे, हम शब्द के साथ जुड़ेंगे, जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कितना जल्दी हम अपने आप को सही रूप में जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम ये मन नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। और फिर उस ज्योति के अंदर, उस रोशनी के अंदर जितना जितना रोशनी के साथ जुड़ते चले जाएंगे, हम देखेंगे कि जितनी भी खामियां हमें हैं वो आस्ते आस्ते हटनी शुरू होंगी, क्योंकि हमारे साथ कर्म जुड़े हुए हैं। वो कर्म हमारे हटने शुरू होंगे और हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, हम थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं, क्योंकि अभ्यास के जरिए हम प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति के साथ जुड़ सकते हैं। ध्यान अंदर की दुनिया में करें, अपनी आंखें बंद कर लें, जो हमारे आई बॉल से आंखों को डलें सीधे सामने हो, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको दिखेंगे। शुरू में लगता है रोशनी आगे चली गई, रोशनी के चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा या कोई और रंग। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा। समय के साथ ऐसे लगता है रोशनियाँ टिक गई हैं। वो कह रहा है कि जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका ध्यान और एकाग्र होना शुरू होता है, आपको लगता है कि रोशनियाँ टिकी हुई हैं, फिर उसके आगे आप निकलेंगे। एक आसमान जिसमें शुरू में लगता है शायद बादल आ रहे हैं, बादल हटते हैं, ऐसे लगता है सितारे टिमटिमा रहे हैं, और वहाँ पहुँचें तो सबसे मोटे या चमकीले सितारे में ध्यान दें। वो रास्ता देगा, आप अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे, बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो उसे भी पार कर जाएंगे, और आप अंदर के सूर्य तक पहुँचेंगे। बड़ी लगन से उसमें देखेंगे तो आपको अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, वो स्वरूप जहाँ से रोशनी निकल रही है। और वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखों में देखिएगा। तो हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे जो जो हमारे लिए बेहतर हो, पिता परमेश्वर हमें उसी और लेके जाते हैं। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, जो हमारी ज़िंदगी में ढल रहा है, उसको हम जाने, उसे पहचाने। हमें समझ में नहीं आता कई बारी, हम समझें कि जो भी हमारे साथ हो रहा है उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। प्रभु की रज़ा में जिएं और प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हुए हमारे कदम बड़ी तेज़ी से प्रभु की ओर बढ़ते चल जाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।